हेलो एवरीवन। कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको आस्क भाग्यश्री हैशटैग के साथ आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, कोई तकलीफ अगर आपको आ रही है तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ये कहा था। आप लोगों में से कुछ ने कमेंट्स किए थे, आप लोगों में से कुछ ने मुझे डीएम करे थे इंस्टाग्राम पर, कुछ लोगों ने फेसबुक पर मैसेज भेजा था, कुछ लोगों ने ईमेल किए थे। तो अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, मैं धीमे धीमे करके उनमें से कुछ जो लेटर्स हैं जो हम सबके लिए कॉमन हो सकते हैं, हम सबके लिए कुछ अच्छी चीज़ लेकर आ सकते हैं, उन लेटर्स को मैं पढ़ती हूँ और उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। होपफुली ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके भी काम आ सके, ये आपको भी जीवन में सही चीज़ बताने में, सही रास्ता देखने में मदद कर सके और आपको भी सोचने का एक नया ढंग दे सके, सो दैट यू कैन मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ। तो चलिए आज का हम लेटर पढ़ लेते हैं जो है धनश्री के तरफ से। धनश्री इज अ 26-year-old गर्ल फ्रॉम पुणे। तो वो क्या लिखती हैं, वील रीड ऑन द अदर साइड। सो धनश्री हैज रिटन दिस इन इंग्लिश। वो कहती हैं, हाय दीदू, आई एम रियली वरिड अबाउट माई अपकमिंग मैरिज। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट आई एम वर्किंग इन एन आउटसोर्सिंग कंपनी. I like the job but I don't feel happy. I feel bad that I haven't done enough at my life and I feel very disheartened also. Please tell me what to do. मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है. My parents have arranged my marriage. They say I'm too old. I met a guy and the marriage is fixed. He is also a software engineer और वो बहुत अच्छे हैं. I like him but मुझे बहुत डर लग रहा है. I don't know what to do. Please help me. तो इसका जिस्ट ये है कि धनश्री अपने आगे आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत परेशान महसूस कर रही हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुणे में नौकरी करती हैं एक आउटसोर्सिंग कंपनी में। जॉब अच्छी है पर उन्हें वहां पर अच्छा नहीं महसूस होता। पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रही हैं कि अच्छा पैसा मिलने के बावजूद, अच्छे पर्क्स मिलने के बावजूद वो इतना अनकंफर्टेबल वहां पर क्यों फील कर रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में उन्होंने इनफ नहीं किया है। सो शी हैज नॉट अचीव्ड इनफ। इनके पेरेंट्स ने कहा कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू वो एक लड़के से भी मिली और वो जो लड़का है वो भी इनकी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्हें अच्छा भी लगता है, शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन अब इन्हें शादी से डर लग रहा है और समझ नहीं आता क्या करूं। इनके मन के जो भय हैं, जो डर है, वो उनको भी सिंगल आउट नहीं कर पा रही है कि डर आखिर लग किस चीज़ से रहा है। बस इतना पता है कि डर लग रहा है एंड शी वॉन्ट्स अस टू हेल्प हर। सो धनश्री जैसी बहुत सारी लड़कियां हमारी छोटी बहनें हो सकती हैं, हमारी फ्रेंड्स हो सकती हैं और उनको एग्जैक्टली ऐसा ही फील हो सकता है। सो आज हम धनश्री से जो बात करेंगे या धनश्री के साथ जो भी शेयर करेंगे, अगर आप भी इन चीज़ों से गुजर रहे हो, आपकी फ्रेंड्स या आपकी बहनें भी इस चीज़ से गुजर रही हैं, बहनें क्या अगर भाई भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो उनको आप मदद कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल धनश्री, 26 साल की उम्र में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी और आप एक आउटसोर्सिंग कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे हैं जिससे आपको जितना पैसा चाहिए आपको मिल रहा है, आपको जितने पर्क्स मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए अरेंज मैरिज के थ्रू एक लड़के को लेकर आए आपकी जिंदगी में एंड आपको वो अच्छा भी लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उस लड़के की क्वालिफिकेशंस भी आपकी क्वालिफिकेशंस के जैसे ही हैं और वो भी लगभग आप ही के जितना कमाता है। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड़का आपको अच्छा लगता है, आप दोनों के बीच में बातचीत अच्छी है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। धनश्री, जब हम आपके लेटर को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, वहां घबराहट होती है, डर लगता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आ रहा। और दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को शादी से डर लग रहा है, यू आर फीलिंग स्कैर्ड ऑफ मैरिज। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो ये दो प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी। धनश्री, अक्सर क्या होता है कि हम अपने आसपास की जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखते हैं। हम हमेशा उनकी पोस्ट देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, और हमें लगता है कि उनकी लाइफ में हमेशा ही बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनके ब्रांडेड बैग्स देखते हैं, उनकी घड़ियां देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कौन सी कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं और हमें उससे फिर बुरा फील होता है। हम कहीं लिंक्डइन पर जाते हैं तो देखते हैं कि हर कोई अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहा है, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हम में कोई प्रॉब्लम है और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है। और इसकी वजह से हम में से हर एक के अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है
हर एक के अंदर होती है, तो ऐसा कोई नहीं है जो इससे अछूता हो। तो वो जो इनसिक्योरिटीज होती हैं वो इन चीज़ों की वजह से धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं, और चाहे हमें कुछ अच्छा मिल भी रहा हो उसके बावजूद भी हमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील होता। आपके साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। इतनी छोटी एज में यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट आपको जो पार्टनर मिल रहा है उसके साथ आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी है, लेकिन दिमाग में क्या चीजें बैठ जाती हैं अक्सर हमारे कि उसको देखो, वो तो एमएनसी में नौकरी कर रहा है, मैं क्योंकि एमएनसी में नौकरी नहीं कर रही हूँ इंजीनियर होने के बावजूद, इसीलिए मैं उससे किसी वजह से कमतर हूँ। मैं देखो 18 लाख रुपए कमा रही हूँ साल के, लेकिन उसको देखो वो तो 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो इस वजह से मैं उससे कहीं कम हूँ। या फिर उसको देखो 2 साल के रिलेशनशिप के बाद उसने किसी बहुत अमीर लड़के से शादी कर ली, लेकिन मैं अरेंज मैरिज के थ्रू अपने ही जैसे क्वालिफिकेशन वाले लड़के से शादी कर रही हूँ, तो समथिंग इज रॉन्ग। आप जो फील कर रहे हो, नाउ आई हैवंट रेड द एंटायर लेटर टू यू ऑल पीपल, बट आप जो चीजें फील कर रहे हो वो आजकल की जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे लोग फील करते हैं। आप ही की उम्र के, यहाँ तक कि लगभग 40 साल तक की उम्र के भी लोग जो इस समय पर हैं, जो जिनको हम मिलेनियल्स और ओल्डर जेंजीज कह सकते हैं, उन सबके मन में यही बात है कि उन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि सैसिएशन कहाँ जाकर होता है, कहाँ पर जाकर हम कहते हैं कि हाँ हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप लोग किसी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, उसके बावजूद भी आपने पढ़ाई की, टॉप किया, बढ़िया सी नौकरी कर रहे हो, अच्छा जिंदगी जी रहे हो, जो चाहो वो लोग आप खरीद सकते हो, आप वो सब करते हो, उससे आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, सक्सेसफुल फील होना चाहिए, बट सक्सेसफुल फील नहीं होता, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर होता है जिसके पास हमसे ज्यादा होता है। हम लोग उसके साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं, और उस कंपैरिजन की वजह से हमारे पास जो चीजें होती हैं उसमें हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। आजकल की दुनिया ही ऐसी है जहां पर जरा जरा सी बात का डंका पीटना बहुत जरूरी हो जाता है। आप लोग खाना भी बिना फोटो पोस्ट किए हुए नहीं खा पाते क्योंकि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप क्या खा रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि हर कोई इससे अछूता है, कभी ना कभी हर किसी का मन करता है, और हम सबने ये हरकतें पहले की हुई हैं। बट उससे क्या होता है, जो व्यक्ति अपने घर में आराम से बैठकर बिरयानी खा रहा है उसे इस बात की तकलीफ हो जाती है कि मैं एक मेक्सिकन बुद्धा बोल क्यों नहीं खा रहा हूं रेस्टोरेंट में बैठ के। इवन दो दे बोथ आर इक्वली कूल, इवन दो दोनों ही बहुत कूल चीजें हैं, और आप बिरयानी खा रहे हो, वो मेक्सिकन कोई बुद्धा बोल खा रहा है, दे आर कूल, बट हमें सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं होती अपनी बिरयानी से? क्योंकि कोई और बुद्धा बोल खा रहा है और वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है और लोग उसे लाइक किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप पर यह विश्वास रखो कि आपने जो कुछ भी अचीव किया है इतनी सी एज में वो काफी ज्यादा है, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर योर सेल्फ। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी नहीं पहुंच पाते। इस इकोनॉमी में, इस दुनिया में इंजीनियर हो, नौकरी मिली है, अच्छी नौकरी मिली है जहां आप खुश महसूस करते हो, इससे अच्छा ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं हो सकता। सो नंबर 1 यू आर सॉर्टेड दैट, एंड नंबर 2 आपके पार्टनर भी बहुत अच्छा है, आपको वहां पे खुशी महसूस होती है। जस्ट बिकॉज अरेंज मैरिज है इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज खराब ही होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज अरेंज मैरिज है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंद गई हो या आपको खूंटे से बांध दिया गया है। वॉट रियली मैटर्स इज आपकी उस व्यक्ति के साथ क्या ट्यूनिंग है, आप लोग कैसे मिले हो, कहाँ से मिले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अरेंज है या लव है उससे फर्क नहीं पड़ता। वॉट रियली मैटर्स इज आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी कितनी है और आप एक दूसरे के प्रति कितने डिवोटेड हो। तो जब तक ये डिवोशन और कंपैटिबिलिटी रहती है तब तक कोई भी मैरिज टिकती है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, अदरवाइज कुछ नहीं टिकता। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगे हो, या आपको ऐसा लगे दैट यू आर नॉट गुड इनफ, दैट यू आर इनएडिक्वेट, तो ये बात याद रखना कि कमियां हर किसी के अंदर होती हैं, आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, और जिन लोगों को देखकर आपके मन में ये इनएडिक्वेसी फील हो रही है ना, उनके मन में भी कहीं ना कुछ इनसिक्योरिटीज, कुछ ना कुछ गुड इनफ ना होने वाली फीलिंग्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज दैट। दूसरी बात ये पे एक्नॉलेज करो कि किसी की फोटो देखकर या किसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर आप ये नहीं कह सकते कि वो कितना खुश है। तो दूसरों की खुशियां और दूसरों का दुख जो है वो जज करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप सिर्फ खुद की खुशियां जज कर सकते हो, सिर्फ खुद का दुख जज कर सकते हो। तो इस समय पर आपके पास भगवान ने बहुत सारी खुशियां दी हुई हैं। एवरीथिंग इन योर लाइफ इज सॉर्टेड। बी वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड लाइफ। दूसरों से कंपेयर मत करो, इनसिक्योर फील मत करो। हर एक की अपनी अपनी जर्नी है,
हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल नॉट जस्ट गो अहेड इन लाइफ बट ऑल्सो डू वेल। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तो हो सकता है कि या तो आपके शनि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आप प्रभावी हो आपकी कुंडली में, या फिर आपका जो सूर्य है वो काफ़ी वीक हो। इन आइदर केस अगर आप लोग शनि के लिए दान देना शुरू करोगे और सूर्य के ऊपर काम करना शुरू करोगे, सूर्य के उपाय करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर कुंडली, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो हैव अ गुड लाइफ एंड हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एज वेल। गुड लक, टेक केयर।